ठीक है, पहले एक्टिव पैसिव करेंगे हम लोग। और कैसा है, एक्टिव पैसिव करते वक्त आपके टेंसेस भी एक बार वापस से क्लियर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, क्योंकि उसमें आपको टेंसेस आना जरूरी है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जहां पर आपको टेंसेस समझना जरूरी है। अगर टेंसेस नहीं आते तो पहले टेंसेस करना पड़ेगा। तो टेंसेस अच्छे से आते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। टेंसेस के बाद ही ये टॉपिक्स आप अच्छे से समझ पाओगे, वेर active and passive and direct and indirect. So here in today's lecture आज हम सीखेंगे active and passive voice। क्या active and active and passive voice। Okay, so let's see the topic active and passive voice। Already we had learned the tenses, right? You all are very well known about tenses। It has 3 types: present tense, past tense, future tense, and each tense has 4 subtypes, right? With simple, continuous, perfect and perfect continuous। ये सबको अच्छे से पता है। अगर ये पता है तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी let's first discuss कि what is active and what is passive voice। कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। हमने एक चीज सीखी है, देखो याद करो कि इंग्लिश में जो सेंटेंस फ्रेम होता है ना, वो इस फॉर्मेट में फ्रेम होता है। कौन से रे होता है कि नहीं, कि जनरली द सेंटेंस विल फॉर्म इन दिस फॉर्मेशन सच एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट मीन? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है रे बच्चों? सब्जेक्ट मतलब क्या है? Yes, whom we are speaking about, है ना, या whom we are talking about। If I am talking about this board, the board is subject। If I am talking about the fan is subject। If I am talking about Devansh, then Devansh is subject, है ना। अगर खड़पकर की बात कर रहे हैं तो खड़पकर हुआ subject, right? So जिसकी बात की जा रही है वो कौन है? Subject। कि whom we are speaking या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। लिखो मत खड़प कर, ध्यान दो। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है, यू कैन क्लोज योर नोटबुक एंड पे योर 100% अटेंशन हियर। ध्यान दो, लिखने की जरूरत नहीं, लिखने के टाइम पे कहा जाएगा तब लिखो। अभी आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। देखो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो है सब्जेक्ट, है कि नहीं। अगर हम तन्वी के ट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं तो तन्वी को जो अभी उसने कंपटीशन जीता तो वो हो गया सब्जेक्ट, है ना। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी सब्जेक्ट। यस, जैसे मान लो मैं पेन की बात कर रही हूँ तो पेन हो गया सब्जेक्ट। ये फोन की बात कर रही हूँ, फोन हो गया सब्जेक्ट। ये बोर्ड की बात की जा रही है, बोर्ड हो गया सब्जेक्ट। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट कौन है रे? वर्ब। अभी वर्ब क्या होता है? यस, वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्शन रिप्रेजेंट। कि वो सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, कर रहा था, कर रहे हैं, जो भी है, कोई भी टेंसेस, कि वो सब्जेक्ट ने जो एक्शन की या कर रहा है वो डिनोट करने वाला वर्ड एक्शन वर्ड है ना, which denotes an action is what? Verb is what? Verb। और बचा कौन? ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए बचे कुछ जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? ये तीनों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो जिसकी बात हो रही है वो एक्शन क्या कर रहा है और वो उसको मीनिंग देने के लिए बचे हुए सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट। अभी हम बात करते हैं एक्टिव की। किसकी?
अभी एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखो बच्चों, एक्टिव वॉइस ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. ये बात ध्यान में लो कि जो सब्जेक्ट है वो ये एक्शन कर रहा है, ऐसे बताने वाला होता है एक्टिव वॉइस, कि ये एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है. He listens to me. He, it's subject. Listening वाली एक्शन की वो एक्शन कर रहा है, ये बता दिया. ये क्या है? सब्जेक्ट. He is writing the notes. He is writing. He, subject, writing, action, और जो भी बचा हुआ रिमेनिंग सेंटेंस, कि सब्जेक्ट ये एक्शन कर रहा है, ऐसे बता रहा है. सीधे सीधे जो बताया जाएगा वो है एक्टिव वॉइस. आपको सिंपली मैं बता दूं कि सीधे सीधे चलना, एक्टिव वॉइस ऐसे घुमा के वही बात को करना, मतलब सिंपली खाना सीधा और घुमा के खाना, ऐसी बात है. कि सीधे सीधे चलना एक्टिव, और वही बात को घुमाकर बताना इज पैसिव. उसी बात को घुमाकर बताना इज पैसिव. अभी मीनिंग बदलेगा क्या? नहीं, मीनिंग नहीं बदलेगा, बट वही बात घुमाकर बताई जाएगी. कैसे? देखो, एक्टिव में क्या बताया कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है. एक्टिव में क्या बताया? सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है. पैसिव में बताया जाएगा ये एक्शन सब्जेक्ट ने की या सब्जेक्ट के द्वारा हुई. यस, ये एक्शन सब्जेक्ट ने की. बात वही है, बस उसी को घुमा दिया. कि एक्टिव में बताया है सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, तो पैसिव में बताया जाएगा, यस, पैसिव वॉइस में बताया जाएगा कि एन एक्शन, कि जो भी एक्शन है ना वो की गई है, इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की ओर से ये एक्शन की गई या हुई है ना, उसे कहा जाएगा पैसिव. एक्टिव में सीधा सीधा बताया सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. पैसिव में बताया एन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट. समझ पा रहे हो फर्क? समझ पा रहे हो एक्टिव और पैसिव का? हाँ, देखो, हाँ, तो एक्टिव पैसिव के बीच में का ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना, कि एक्टिव मतलब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, पैसिव में एक्शन सब्जेक्ट ने की, ऐसे बताया जा रहा. अभी आपने जो भी टेंसेस सीखे अभी तक, वो सारे कौन से फॉर्मेट में होते थे? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वो है एक्टिव वॉइस. वो है एक्टिव वॉइस. वो सब कुछ हमने जो अभी तक सीखा वो सब कुछ एक्टिव वॉइस में था. कौन से वॉइस में था? एक्टिव. कि जहां सेंटेंस कैसे बनता है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में सेंटेंस बनता है ना. और यही हमने टेंसेस में पूरे सीखा है कि हर एक टेंसेस के हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस कैसे होते हैं, वो हमने सीखे. अभी हम इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव कैसे करना है वो समझ कर लेते हैं, कि हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. तो इसके लिए यू हैव टू कीप इन योर माइंड सम बेसिक थिंग्स, जनरल रूल्स. तो अभी कुछ रूल्स या कुछ स्टेप्स हम समझ कर लेंगे कि एक्टिव से पैसिव करना कैसे है. सबसे पहला रूल और सबसे पहली स्टेप समझ लो कि जगह बदलनी है. ऐसा क्रॉस, क्या करना है? क्रॉस. कि चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट. क्रॉस ध्यान में लेना, ऐसे चलना है, ऐसे. हाँ, आते रुक जरा. पहले सबसे पहली स्टेप आपको क्या ध्यान में लेनी है कि भाई ये सब्जेक्ट को हटा दो, उसको डालो कहां पर? एंड में, ऑब्जेक्ट की जगह पर. और सबसे पहले किसको लेकर आओ? ऑब्जेक्ट को लाओ पहले. जब आप एक्टिव से पैसिव करोगे, द फर्स्ट स्टेप इज चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट. गेटिंग? Yes. पहले किसको लाना है? Object. आ गया? Yes, yes. ये पहला रूल. देन सेकेंड स्टेप इज, जब आप एक्टिव से पैसिव करोगे, द सेकेंड स्टेप इज वेयर यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब. क्या यूज करना है? Helping verb. अभी आप बोलोगे मैम बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स है.
है ना, am, is, are, was, were, have, has, had। अभी इतने में से कौन सा यूज करना है ना, तो वो वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ यूज करेंगे, वो यूज करना है हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द टेंस। कि दिया गया क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है, दिया गया एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में है, और उस टेंस के हिसाब से यहाँ पर हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ये भाई हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है दिया गया, आपको क्वेश्चन में दिया गया टेंस कौन सा है। वो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, उस हिसाब से हमें ये हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? टेंसेस के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? ऑल्सो टेंस के हिसाब से प्लस ये दिए गए ऑब्जेक्ट के हिसाब से, दिए गए ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। इफ आपका ऑब्जेक्ट इज प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। समझ पा रहे हो? सेकेंड स्टेप समझ पा रहे हो? सेकेंड स्टेप इज वेयर वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। We have to use the helping verb which depends on the tense of the given sentence as well as the object, whether it is singular or plural. You have to check it and accordingly you have to use the helping verb. समझ गए? थर्ड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने सीखे हैं वर्ब के अलग अलग फॉर्म, V1, V2, V3, V4, V5 सीखे है ना। तो इधर कौन सा वर्ब यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, उसे हम V3 बोलते हैं। क्या कहेंगे? V3। जैसे कि राइट, रोट, रिटन, तो रिटन होता है ना V3, वो यूज करना है। ईट, एट, ईटन, जैसे ईटन है इज V3, तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज करना है। क्या यूज करोगे आप? वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। उसके बाद अभी सब्जेक्ट को अभी नहीं लाना, उसके बाद एक वर्ड ऐड करना है हमें, जो कि है बाय। क्या ऐड करेंगे? BY, बाय, इसको ऐड करना है। पैसिव में किसको ऐड करेंगे? बाय, है ना, क्योंकि हमें वहां ये बताना है ना, द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, क्योंकि हमें वो बताना है। Yes. एक्टिव हमें बताता है सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, पैसिव बताता है कि एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। अभी एंड में आपका कौन आएगा? Yes. एंड में आएगा सब्जेक्ट। समझ रहे हो फॉर्मेशन? Yes, ma'am. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ चेंजिंग the sentence from active voice to passive voice। कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए ये बेसिक फॉर्मेट आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन से ही सेंटेंस बदलेगा। हाँ, अभी इसमें हर एक टेंस के हिसाब से छोटे मोटे चेंजेस होने वाले हम एक एक सीखेंगे, बट द बेसिक जनरल ये ढांचा है, उसका एक स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्मेट में सेंटेंस बनेगा। समझ पा रहे हो? हाँ, एक्टिव में सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे बनेगा बोलो? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस। समझ पा रहे हो? इस तरीके से इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा, सेंटेंस इस फॉर्मेट में बदलेगा। गेटिंग? समझ पा रहे हो? एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि इफ आई रिटन हियर आई ईट एन एप्पल, कौन सा टेंस है अपना? ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? एक्टिव है या पैसिव है? ये मैंने एक एक्टिव वॉइस ले लिया। क्या लिया? जहां आई कौन है, ईट क्या है और एन एप्पल क्या है? चलो, दिस इज एक एक्टिव वॉइस और इसको हमें करना है
इसको हमें करना है पैसिव। अभी रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला हमारा रूल क्या बोलता है कि भाई जगह बदल दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। पहले इसको लाओ, किसको? एन एप्पल को पहले लाओ, तो लेकर आते हैं, क्या बनेगा? एन एप्पल। ऑब्जेक्ट आ गया पहले, आ गया ऑब्जेक्ट पहले। उसके बाद स्टेप क्या करनी है आपको? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है भाई? हमने क्या सीखा कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है इट डिपेंड कि आपका टेंस कौन सा है और ऑब्जेक्ट कैसा है। टेंस कौन सा है? ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसका इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो है इज या फिर आर। क्या यूज होगा? अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल हुआ तो क्या यहाँ एप्पल सिंगुलर है या प्लूरल है? तो क्या आना चाहिए? कैसे लगाया? इज की, इसके टेंस के हिसाब से। तो यहाँ हमने लगा दिया इज, एन एप्पल इज। आगे हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और ये सिंगुलर है ऑब्जेक्ट इसलिए इज। एप्पल्स होता तो आर लगाते, बहुत सारे होते तो आर लगाते। उसके बाद क्या है रे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी ईट का V3 क्या आएगा? ईटन। ईट, एट, ईटन। तो यहाँ क्या आया? ईटन आ गया, लगा दिया V3 भी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या करो? बाय लगाओ, बाय भी लगा दिया। उसके बाद क्या करो? सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट कौन है? आई। अभी इसका प्रोनाउन में हमें चेंज करना है, इनके प्रोनाउन बदलेंगे। आई का बनेगा मी, ही का बनेगा हिम, शी का बनेगा हर। ओके, तो आई का चेंज किस में होगा? मी में। तो देखो अभी आंसर हमारे सामने रेडी है। एक्टिव का पैसिव बन गया कि क्वेश्चन था आई ईट एन एप्पल, दिस इज एक्टिव वॉइस। इसका हमें पैसिव करना था, कर दिया। क्या बना? एन एप्पल इज ईटन बाय मी। देखो इसी फॉर्मेट में बना के चेक करो। एन एप्पल क्या है रे बच्चों? ऑब्जेक्ट है। इज क्या लगा? ईटन क्या आया? देन क्या यूज किया? और फिर ये क्या है? तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन कि एक्टिव से पैसिव करेंगे इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया सभी को? हाँ। अभी ऐसे ही हर एक टेंसेस में कैसे कैसे चेंज होंगे वो समझ कर लेंगे हम। यू कैन नोट डाउन दिस, पहले ये लिख लो फिर आगे हम चलते हैं। इसको बॉक्स बनाकर रखो, यही फॉर्मेट हम सब जगह फॉलो करने वाले हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर। चलो लिख दिया। नाउ लेट्स सी हर एक टेंसेस वाइज एक्टिव का पैसिव कैसे होगा वो हम समझ कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। यहाँ पर आपके टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मेट हमने सीखा है वो एक्टिव है, उसका हमें करना क्या है? पैसिव। अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल लिया वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही एग्जांपल था, ठीक है। अच्छा आप बताओ मुझे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो फॉर्मेशन सीखा है वो क्या है रे? Subject plus verb plus object. Verb has two forms such as base form and S form of the verb. कि इसमें हम दो तरीके से verb के form यूज करते हैं, base form भी और S form भी, है ना। यहाँ पर subject plus verb plus object. Verb के दो form, कौन से दो form? बेस फॉर्म और एस फॉर्म। ये हमने सीखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना।
she eats an apple, I eat an apple। इस तरीके से फर्क होता है कि s लगाएंगे और कभी बेस यूज करेंगे। कि जब आपका सब्जेक्ट I, we, you, they है, प्लूरल है, then with that time we'll use base form। If your subject is singular, he, she, it, that time we'll use s form of the verb। Getting? चलो इसका हमें करना क्या है? इसका हमें करना क्या है? अभी जस्ट हमने जो रूल सीखा वही सेम रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। करते अप्लाई। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्या करो? बदलो, पोजीशन बदलो। किसकी? और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे। ऐसे करना है ना? पहले कौन आया? फिर उसके बाद क्या करेंगे रे आदित्य? उसके बाद क्या लगाएंगे? हाँ, क्या यूज करना है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा मुझे बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे किस हिसाब से यूज करेंगे? कि आपको दिया गया क्वेश्चन में कौन सा टेंस है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से यूज करेंगे। चलो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद क्या करना है? प्लस V3। उसके बाद एंड देन राइट, देन हमारा सब्जेक्ट यहाँ एंड में आ गया। यही सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। चलो अभी हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि यहाँ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो हो रहेगा इज या फिर आर। वो रहेगा इज या फिर जब आपका सब्जेक्ट क्या हो रहे? सिंगुलर हो तब इज, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तब क्या यूज करेंगे? यही फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूं तो आप एक्टिव का पैसिव कर सकते हो? ठीक है, ले लो, लिख लो क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये लिखना है ना आपको। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है, एक करके बताओ क्या करोगे आप? डू इट। सबसे पहले हमें रूल को अप्लाई करना है। पहले यहाँ पर ही इज व्हाट? सब्जेक्ट। नॉक्स इज व्हाट? एंड द डोर इज? क्या करोगे पहले? द डोर को लेंगे। चलो ले लिया डोर को। हेल्पिंग वर्ब इज?
हेल्पिंग वर्ब इज इज लगा दिया, नॉक का V3 आएगा विच इज नॉक्ड, है ना, नॉक्ड नहीं बोलेंगे उसको, नॉक्ड, हाँ, नॉक बाय, और ही का क्या बनेगा, अभी इसका आंसर क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज, राइट का क्या बना, बाय मी, सभी का आ गया। थर्ड का आंसर क्या आएगा, अ पिज्जा is eaten by Sonal. Next क्या आएगा, the Independence Day is celebrated by us. V का क्या होगा, चेंज, us. डन, क्या आएगा, द कॉइन्स, अभी यहाँ इज नहीं लिखा, यहाँ हम आर, क्यों, बिकॉज ये क्या है, कॉइन्स प्लूरल, तो सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, collected by done. बिंग लगा दिया मतलब चेंज हो गया, क्योंकि बिंग हम तब लगाते जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, अभी हम वही सीखने वाले हैं। चलो ये समझ गए सब लोग, ये कौन सा टेंस था, अभी हम दूसरे टेंस की ओर बढ़ेंगे विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिखो मेरे साथ, हाँ, प्रेजेंट अभी इसका एक्टिव वॉइस मतलब इसका फॉर्मेशन हमने टेंसेस के वक्त सीखा है ना रे? Yes, ma'am. कौन, देखो फॉर्मेशन कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर हम ध्यान दो, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एक तो एम या फिर इज या फिर आर। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी, वर्ब प्लस ing and then object. This is the formation of present continuous tense. कि ये एक्टिव वॉइस यही होता है कि जहां सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन बताया जा रहा है, उसको हमें करना है। अभी पैसिव का हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा ना, अभी वो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अभी हम अगर सीखेंगे कि सेंटेंस क्वेश्चन अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। ध्यान दो एक मिनट बोर्ड पर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पहला वाला रूल वही है, क्या, पहले किसको लो, ले लिया पहले ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद क्या करो, हाँ अभी कौन सा टेंस है रे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब सीखे हमने, प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, पीछे सीखा ना, एक तो इज या फिर, प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, इज या फिर। तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग, which depends on your object and the tense, जो कि इज या फिर आर। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, क्या आएगा, एक तो इज आएगा या फिर आर आएगा। उसके बाद क्या करना है रे, क्या है फॉर्मेशन में, V3। बट अगर मैं यहाँ पर V3 लगा दूं तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्क क्या आएगा, तो बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट है और ये कौन है, कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूएशन का स्टेट हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
और कंटिन्यूएशन का स्टेट यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज हियर वन वर्ड, और वो वर्ड है बिंग। हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? बिंग। बीन दूसरे में होता है, परफेक्ट में होता है। कंटिन्यूअस में हमें बिंग यूज करना है, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंटिन्यूएशन का स्टेट बताता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में भी तो वही फॉर्मेशन है, यहां पर भी वही फॉर्मेशन है, बट कंटिन्यूअस ये बताएंगे कैसे? तो बिंग लगाकर बताएंगे। इसलिए हमने क्या ऐड किया? बिंग। फिर उसके बाद क्या स्टेप है नेक्स्ट? वर्ब का, यहां पर भी वही चीज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि ये सेम ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है, बस टेंसेस के हिसाब से छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है, यही ध्यान में लो आप। बाकी मेन स्ट्रक्चर यही होगा कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, B3, बाय और सब्जेक्ट की वही चीज हो रही है। बस हमने अभी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, B3, बाय, सब्जेक्ट वही रहेगा, बस हमने क्या ऐड कर लिया? बिंग। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी क्यों? टेंसेस के हिसाब से लगा दिया, और बिंग लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और फिर अपना वो सब्जेक्ट। हाँ, ये क्रॉस ध्यान में रखो। आ रहा है समझ में? तो इस फॉर्मेट में बनेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। समझ पा रहे हो? एक्टिव से पैसिव इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में बनेगा। एक एग्जांपल से कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं। ध्यान दो, अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान दो। वी आर learning English grammar. So यार, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? गौरी ध्यान दो, लिखो मत। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। वी क्या है रे? आर क्या है? लर्निंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, और ये क्या है इस फॉर्मेट में। अभी इसको हमें करना क्या है? पैसिव। करना क्या है? इसका हमें करना क्या है? पैसिव वॉइस। चलो, आपके सामने रूल पड़ा हुआ है, अभी आप बताओ उस तरीके से हम करेंगे। पहले क्या लेंगे? क्या लेंगे? पहले इंग्लिश ग्रामर। पहले ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक तो इज या फिर आर, बताओ। क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगा दिया? इज लगा दिया। इंग्लिश ग्रामर इज। फिर क्या ऐड करना है? अभी ये बिंग किस लिए कर रहा है? बिकॉज कंटिन्यूअस है इसलिए। हाँ, तो क्या ऐड किया? बिंग। उसके बाद हाँ, या फिर लर्न टी भी लगा सकते हो, दोनों भी सही चलेगा। हाँ, लर्न बाय, वी का क्या होगा? आया इस फॉर्मेशन में। तो इंग्लिश ग्रामर इज ऑब्जेक्ट, इज हिज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग इज वर्ड यूज्ड हियर, दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, एंड अपना ये सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अंडरस्टूड? लिख लो, फिर आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। हो गया? चलो, क्वेश्चंस दे रहे हो आपके लिए, करो। राइट डाउन सम सेंटेंसेस। Beautiful.
लड्डू, ठीक है लड्डू। मोदक चाहिए? या शी इज ईटिंग मोदक। Pala is eating more. Thanks. Writing the notes. चलो नेक्स्ट करें अभी। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिट डाउन। ओके, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, जो फॉर्मेशन हमने टेंसेस में ऑलरेडी कर रखा है। अभी हम इसका करेंगे पैसिव वॉइस। क्या कर रहा है? फॉर्मेशन फॉर्मेट जो आपको पता है वही। पहले क्या करो, जगह बदलो, किसको लाओ पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी क्योंकि टेंस बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा ना। अभी टेंस कौन सा है रे? हाँ, तो जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव यूज करना होता है। क्या यूज करना है? अभी हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज होता है प्लूरल के लिए। ये बात ध्यान में लो। हाँ, तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब? एक तो हैज या फिर हैव, डिपेंड ना आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, ऑब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। उसके बाद क्या करोगे आप? B3 लगाने से पहले, बिकॉज दिस इज परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई होने के लिए यहाँ हमें एक वर्ड यूज करना है, बीन। क्या वर्ड यूज करेंगे? जैसे कंटिन्यूअस में हमने बिंग यूज किया। हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपको दिया है तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। पहले ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज या फिर हैव यूज किया, और बिकॉज ये परफेक्ट है तो बीन यूज करना है। क्या यूज करना है? देन उसके बाद हमेशा की तरह क्या, उसके बाद बाय, उसके बाद ये फॉर्मेट वही रहेगा। ये बदलेगा क्या? चेंज क्या नजर आ रहा है आपको? बस ये टेंसेस के हिसाब से छोटे मोटे चेंजेस आपको नजर आएंगे, वही ध्यान में लेना है। एक एग्जांपल करते हैं हम। लेट्स सी। I have written a letter. क्या आएगा आंसर? A letter. Have या has? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर। Has been नहीं, समझ गए? समझे कैसे चेंज होगा? हाँ, अभी लिखो और मैं आपको कुछ सेंटेंस भी देती हूँ। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए दे रहे हो, आपको करना है। हाँ,
And answers. करो। हो गए सभी के आंसर? चलो बताओ मुझे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? And answers have been given by them. Next क्या होगा? A picture has been drawn by her. और आगे the information has been collected by me. ये ऐसे किसके किसके आंसर्स आए? ओके गुड, ऑलमोस्ट सभी के आ गए। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे दूं? ओके, होमवर्क आपको सेंड करने का मुझे याद दिला दो। हाँ ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।